आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे जाएंगे। बाइबल में हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्सेस 16 to 22। मत्ती की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसका 16 आयत से लेकर 22 आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्सेस 16 to 22। मत्ती उसका 19 अध्याय और 16 आयत से लेकर 22 आयत में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह है कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। आमीन। आज यहाँ से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, यीशु के पीछे चलना। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, यीशु के पीछे चलना। यीशु के पीछे चलना मतलब हमें यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना, काम करना। इसलिए भाई बहन, आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए यहाँ बताना चाहता हूँ। एक कहानी से यहाँ पर देखते हैं तो एक मनुष्य आकर प्रभु के पास में पूछता है, ये धनवान जवान व्यक्ति कि प्रभु, मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं? तो यीशु मसीह ने बोला कि तू आज्ञाओं को माना कर। वो बोलता है कि प्रभु, कौन सी आज्ञा है? कि तू चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो बोलता है, प्रभु, इन सब को तो मैं मानता हूँ, और फिर मैं क्या करूँ? तो यीशु मसीह बोलते हैं कि अभी भी तेरे में एक बात की घटी है कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है, जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तू अपना सब माल बेचकर और कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और तू आकर मेरे पीछे हो ले। तो भाई बहन, वो जो जवान था बहुत धनी व्यक्ति था, और वो प्रभु के पीछे नहीं आया, उदास होकर वो चला गया। तो भाई बहन, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि देखो, इसने अपना अनंत जीवन के लिए गवा दिया। इसको धन संपत्ति से अपना ऐसा प्यार हो गया, प्रभु ने उसको बुलाया, लेकिन ये प्रभु के पीछे नहीं चला। आपके लिए, मेरे लिए, हमें परमेश्वर के पीछे हमें चलना चाहिए। प्रभु के पीछे हमें चलना है, धन संपत्ति के पीछे हमारे लिए नहीं चलना। यदि धन संपत्ति के पीछे हम चलेंगे, हम अपना अनंत जीवन को हम गंवा देंगे। ये जवान भी ऐसे ही था, उदास होकर चला गया। इसलिए हमें प्रभु का काम, हमें सुसमाचार प्रचार हमारे लिए करना चाहिए। प्रभु को हमें अपने जीवन से हमें समय देना चाहिए, निकालना चाहिए। बहुत सारे लोग आज प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, वो धन संपत्ति के पीछे ही भागते रहते हैं, प्रभु के लिए ध्यान नहीं करते हैं, उसकी सेवा में, कामों में ध्यान नहीं करते हैं, सुसमाचार प्रचार नहीं करते हैं, और जो है कि अपने अनंत जीवन उद्धार के लिए खो देते हैं। इसलिए आज की सुबह मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि हमें प्रभु के पीछे हमें चलना चाहिए भाई बहन, और उसके काम हमें करना चाहिए, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूं भाई बहन, क्योंकि यदि हमने सब कुछ यहाँ पर संसार में हमने पा लिया, सब कुछ हमने कमाया, अच्छा खाया, अच्छा पिया, और हमने धन दौलत सब कुछ इकट्ठा किया, ऐशो आराम किया, और यदि हमारा ये प्राण का हानि हो गया, हम यीशु मसीह के पीछे हम नहीं चले, सुसमाचार प्रचार नहीं किया, तो हमें कौन सा फायदा होगा? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मार्क चैप्टर 8 वर्स 34 to 38 में परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। मरकुस उसका 8 अध्याय
और 34 आयत से लेकर 38 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने अपने चेलाओं को, भीड़ को अपने पास बुलाकर बोला कि तुम यदि जो कोई मेरे पीछे आता है वो जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो कोई सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, उसका अपना प्राण का हानि उठाए, तो उसके लिए क्या फायदा हुआ। प्रभु वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है भाई बहन, हमें सुसमाचार के लिए अपना जीवन हमें परमेश्वर को देना चाहिए। इसलिए भाई बहन, जब हम परमेश्वर के लिए अपना जीवन देते हैं, उसके पीछे हम चलेंगे तो हम आशीषित होंगे। परमेश्वर हमारे लिए आशीष देगा। यदि हम परमेश्वर के पीछे हम नहीं चलेंगे, सारा हम धन दौलत इकट्ठा करने में ही हम लगे रहे, अच्छा खाया कमाया, धन दौलत हमने इकट्ठा किया, गाड़ी भी हमने खरीदा, ब्याह शादी किया, सब कुछ हमने पा लिया, यदि हम प्रभु के पीछे नहीं चले, प्रभु का काम नहीं किया, तो हमारे लिए कौन सा फायदा होगा। परमेश्वर के वचन में बोला हमारे लिए कौन सा हमने लाभ उठाया। इसलिए हमें जो है कि प्रभु के पीछे हमें चलना और सुसमाचार प्रचार का काम हमारे लिए करना, यीशु मसीह के विषय में दूसरे लोगों को बताना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे लिए घबराना नहीं चाहिए, हमें ऐसे डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है। परमेश्वर सब कुछ हमें मुहैया करता है, देता है, और सब कुछ देने का उसने वायदा हमें किया है। और वो यहाँ तक कि परमेश्वर हमारे लिए राज्य भी देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूक चैप्टर 12 वर्ष 32 में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूका उसका 12 अध्याय का 32 आयत में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया है कि वो तुम्हें राज्य भी दे। आमीन भाई बहन, परमेश्वर हमारे लिए राज्य देगा, परमेश्वर हमारे लिए आशीषित करेगा। इसलिए हमें प्रभु के पीछे चलना, अपना जीवन हमें परमेश्वर को देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है भाई बहन। और जब हम अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, उसके पीछे जब हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करेगा और हमें अनंत जीवन परमेश्वर देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 29 to 30 में परमेश्वर के वचन में लिखा है। मरकुस उसका 10 अध्याय और 29 और 30 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह बोलते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसने मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपना सब कुछ नहीं छोड़ दिया हो। अपना घर द्वार, अपना घराना परिवार, अपने बच्चे, माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे, अपना खेतों का काम, सब कुछ जिसने नहीं छोड़ दिया हो मेरे पीछे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। और अब 100 गुणा ना पाए और परलोक में अनंत जीवन, परमेश्वर के वचन में वहाँ पर लिखा हुआ है भाई बहन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, सब मेरे पीछे चल रहे हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, उनको 100 गुणा आशीष भी मैं उन्हें दूंगा, और अब परलोक में मैंने अनंत जीवन भी उनके लिए रखा है भाई बहन। इसलिए हमें अपना जीवन परमेश्वर को देकर चलना, प्रभु का काम करना, प्रभु की सेवा करना, सुसमाचार प्रचार करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक कहानी मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि ये कहानी है एक अंधा व्यक्ति का। और इटली में एक पहाड़ पर एक अंधा व्यक्ति रहता था, और वहाँ पर जो भी लोग उससे प्रश्न पूछने के लिए आते थे, वो सबके प्रश्नों का उत्तर देता था। तो 2 लड़कों ने जो है कि ये प्लान बनाया कि हम जो है कि जाकर उस अंधे व्यक्ति के लिए अभी हम जो है कि बेवकूफ़ बनाएंगे। और उन्होंने क्या काम किया, 2 लड़कों ने जाकर एक पक्षी को लिया और ले जाकर वहाँ पर उसके पास में चले गए, और उस अंधा व्यक्ति से वो पूछने लगे कि बताइए कि ये पक्षी हमारे हाथ में अभी जिंदा है या मर गया। तो वो बोलता है कि यदि मैं आपसे कहूँ ये पक्षी जिंदा है तो आप इसको हाथ से दबाकर कुचल कर इसको मार डालोगे, और यदि मैं आपसे कहूँ कि ये मर गया तो इस पक्षी जब आप हाथ खोलोगे तो ये उड़ जाएगा। इसलिए तुम्हारे हाथ में ही है, बोलता है कि जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में ही है। ऐसे ही भाई बहन, परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में रखा है। तो इसीलिए हमें जो है कि परमेश्वर के पीछे हमारे लिए चलना चाहिए। हमें मृत्यु चुनना है, जीवन चुनना है, ये हमारे हाथ में है। लेकिन हम जीवन को चुनेंगे तो हमारा फायदा है। जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे
परमेश्वर हमारे लिए अनंत जीवन देगा, आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ भाई बहन, क्योंकि अभी वो समय है प्रभु के पीछे चलने का, ये मौका परमेश्वर ने दिया है और समय निकल जाता है, दोबारा समय ऐसा वापस नहीं आएगा। एक बार जो मौका निकल जाता है दोबारा कभी वापस नहीं आता है। इसलिए अभी वो समय है हमें जो है कि प्रभु का काम करने का, सुसमाचार प्रचार करने का और उद्धार पाने का ये मौका हमारे पास में। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्ष 2 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियंस का 6 अध्याय का 2 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अभी वो समय है उद्धार पाने का अभी वो समय है, सुसमाचार प्रचार करने का अभी वो समय है हमारे पास में। परमेश्वर ने ये मौका हमारे लिए दिया है, इसलिए हमें ये मौका को हमें गंवाना नहीं चाहिए और हमें उस प्रभु का हमें खोज तलाश हमारे लिए करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तक परमेश्वर मिल सकता है हम उसकी खोज में हम लगे रहें। इजाया चैप्टर 55 वर्ष 6 में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहो। हमें परमेश्वर की खोज में हमारे लिए सुसमाचार प्रचार करने में, परमेश्वर का काम करने में हमारे लिए लगना चाहिए भाई बहन। इस तरह से जब हम चलेंगे परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में आज हमने देखा कि ये जो धनवान व्यक्ति था, सब कुछ आज्ञाओं को भी वो मानता था, लेकिन प्रभु ने बोला कि तू मेरे पीछे आ जा और तेरे लिए स्वर्ग में मैंने धन भी रखा है, धन भी मैं तेरे लिए दूंगा। लेकिन वो उदास होकर चला गया। वो अपनी धन संपत्ति से ऐसा प्यार वो करता था। हमें ऐसा धन संपत्ति से प्यार हमें नहीं करना चाहिए। हमें धन संपत्ति कमाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। कामकाज करना, बिजनेस व्यापार करना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा भी नहीं कि हम प्रभु को भूल जाएं, प्रभु का काम ना करें, सुसमाचार प्रचार हम ना करें। इसलिए भाई बहन हमें प्रभु का काम हमारे लिए करना चाहिए, प्रभु के पीछे हमें चलना है, तो भाई बहन परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं बताना चाहता हूँ कि ये धन संपत्ति के ही पीछे चला, प्रभु ने बोला मेरे पीछे चल, नहीं आया, उसने अपनी अनंत जीवन उद्धार के लिए गंवा दिया। इसलिए हमें जो है कि प्रभु के पीछे हमें चलना है, सुसमाचार प्रचार करना। इस तरीक़ा से जब हम चलते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा, परमेश्वर हमें आगे की ओर लेकर जाएगा। परमेश्वर बहुतायत में हमारे जीवन में आशीष देगा। जब हम उसका काम सेवा करेंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको